प्रवर्तन दल के जवानों ने कार्य मुक्त करने पर किया प्रदर्शन। प्रदेश की महानगर पालिका में गठित प्रवर्तन दल अयोध्या से निकाले गए सिपाही आज अपने कार्यालय में पहुंचे। प्रवर्तन अधिकारी कर्नल अरुण सिंह सूर्यवंशी का घेराव कर प्रदर्शन किया। सिपाहियों ने मांग की है कि प्रदेश की 17 नगर निगमों में गठित दल के किसी भी सिपाही को नहीं निकाला जा रहा है, जबकि अयोध्या नगर निगम में कार्यरत 12 सिपाहियों में 11 को निकालकर उनके स्थान पर नए सिपाहियों को भर्ती किया जा रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसके विरोध में हम सभी जवान कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य हैं। इस पर प्रवर्तन दल अधिकारी अरुण सिंह सूर्यवंशी का कहना है कि वर्ष 2017 में नगर विकास मंत्रालय ने प्रदेश की 17 नगर निगम में प्रवर्तन दल का गठन संविदा पर मात्र 5 वर्ष के लिए आर्मी के जवानों का चयन कर उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिनका कार्यकाल बीते 5 फरवरी को पूरा हो गया है, जिसके बाद उन्हें हटाकर नए जवानों का चयन किया जा रहा है। वहीं सेवा से हटाए गए जवानों का कहना है कि अगर हमें 5 वर्ष के लिए रखा गया था तो कानपुर नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया गया। विधान जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अभी तक मैंने आपको जो आख्या दी ना, पूरा जो समझाया है, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है। शासन से भी सर इसका कोई उसी की बात कर रहा हूँ। जो एक लेटर मेरे पास स्टैंडिंग एक शासन के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही हुई है। अच्छा, इनको संविदा की कार्रवाई है 5 साल की ही है, और इनकी जगह पे दूसरे फौजी आ रहे हैं। ये सारे दूसरे फौजी हैं, जैसे इनकी समस्याएं हैं वैसे बाकी फौजियों की समस्याएं हैं। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिफिकेशन दिया गया, सबको बताया गया कि भाई आप कृपया करके जो इच्छुक है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके तहत टेस्टिंग हुआ, पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन जो आवेदन किया कर रहे हैं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ क्यों मुर्देबाजी का? नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया है, तब से हम लोग यहाँ कार्यरत थे। प्रवर्तन प्रभारी शुरुआत में हम लोगों की टीम खड़ी किया गया था, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि हम लोग 5 साल तक ही यहाँ कार्यरत रहेंगे। अभी बिना बताए हम लोगों को इस टीम से बाहर किया गया है और मनमानी ढंग से दूसरी नई टीम का गठन किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में उनका भविष्य अंधेरे में है और हम लोग बिना नौकरी के हम लोग बाहर कहाँ घूमेंगे। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी नौकरी को हमें बाहर न किया जाए, हमारी नौकरी को दोबारा पुनः उसी जगह पर रखा जाए, हम लोग दोबारा नगर निगम का सेवा कर सकें। आखिर ऐसी क्या? हमें अभी 2 महीने पहले ही कर्नल सूर्यवंशी, अरुण सूर्यवंशी जी आए यहाँ और बिना बताए हुए हम लोगों को यहाँ नई टीम की गठन किया। उसके बाद हम लोगों को कहा कि अब आप लोग सेवा मुक्त हो रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं, और 1 तारीख तक नई टीम का ये ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर निराधार हो जाएंगे, हम लोगों के बच्चे अधर में लटके रहेंगे। ऐसा क्यों किया जाए? साथ नाइंसाफ़ी है। हम लोगों को बिना बताए हुए हम लोगों को ले आकर के यहाँ खड़ा किया गया और कहा गया कि आप लोग 5 साल के लिए हैं, आप लोगों को इसलिए बाहर किया जा रहा है। नियमानुसार देखा जाए तो यहाँ जो शासन आदेश था उसके तहत 55 साल से लेकर के उसके अंदर एक जवान और जेसीओज की भर्ती हुई थी। जो 5 साल का अरसा था उसको यही देखते हुए कि 60 साल तक आदमी अपनी नौकरी को पूरा करेगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन हम लोग 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में यहाँ प्रवर्तन दल को ज्वाइन किया। अब हम लोग 5 साल यहाँ नौकरी किए। अब हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि कहीं किसी जगह जा कर के हम सरकारी नौकरी को अप्लाई कर सके। अब ऐसे समय में हम लोगों का क्या होगा? हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नौकरी को बचाए रखने के लिए हम लोग कई बार अपने यहाँ माननीय मेयर साहब, माननीय नगर आयुक्त महोदय, इन सब अधिकारियों के पास में हम लोग जा कर के अपना पत्राचार किया, एप्लीकेशन दिए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को एक एक व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे और आपकी बात को हम जानेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए हमारे बाल बच्चों की भविष्य को बचाने के लिए आप लोग हमारी बातों को रखें, जिससे हमारी नौकरी बनी रहे। हमारी मांगें ना पूरी होने पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और लंबे समय तक प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेंगे, नगर विकास मंत्रालय में हम अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ हम तमाम जितने प्रशासन के अधिकारी हैं उनके सबके पास हम अपने रिक्वेस्ट को लेकर के जाएंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को दोबारा यहाँ
रखा जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील तिवारी। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।